नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व में पहला 2024। तो यानी कि भारत एवं विश्व में जो भी पहला हुआ है 2024 में, वो हम आपको डिस्कस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो पे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम हमारा ग्रुप जो है लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कॉलिंग करके भी कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है फिलीपींस को निर्यात किया। दूसरा क्वेश्चन हमारा, बिजिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, बिजिजम पोर्ट जो है केरल राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा झाकड़ी, जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यह परियोजना देश का पहला बहुउद्देशीय संयुक्त गर्मी और बिजली रहित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है। अगला है हमारा, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आप लोग याद रखेगा, जो ड्राई फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन है नासा का, वो शनि के टाइटन चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मशाला स्टेडियम, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हाइब्रिड तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश। आप लोग कमेंट में बताना है, भारत का सबसे या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा? आप लोग कमेंट में बताना है। अगला है, अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी। यानी कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पीएम मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो पीएम मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का जो उद्घाटन कहाँ किया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आने वाले एग्जामों में आप लोग याद रखिएगा। यह हुगली नदी के नीचे स्थित है। तो आप लोगों से नदी पूछा सकता है, ये अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस नदी के नीचे स्थित है? तो ये हुगली नदी के नीचे प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करती है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में बनाया गया है। अगला है, मार्च 2024 दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी कि ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली, राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुगग्यापो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वान गेथिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किंग्स चार्ल्स थर्ड के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका 4 दिन वर्क वीक का मतलब क्या होता है देखिए, आप डिटेल से पढ़िए। 4 दिन का वर्क वीक एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कर्मचारी या छात्र आमतौर पर 5 दिनों के बजाय हर हफ्ते 4 दिन काम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ? सिंगापुर में लागू की गई है। भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित SKT-10-5E इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक किसने लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक किसने लॉन्च किया? तो सैनी इंडिया ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बीमारी का नाम है। चलिए अगला, जल जीवन मिशन के तहत घरों में जल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है। तो इसने जल जीवन मिशन के तहत घरों में जल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान हासिल किया है। अब थोड़ा डिटेल्स इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन जो मिशन था हमारा कि 2024 तक हर घर में जल पहुंच जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को हमें डिटेल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पढ़िए, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेज़ी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है, मैंने आपको बताया। दूसरा स्थान यूपी के महोबा जनपद ने दूसरा और पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, यूपी के महोबा जनपद ने देश में दूसरा स्थान, और अगर प्रदेश में बात की जाए तो पहला स्थान हासिल किया है। तो पूरे भारत में तमिलनाडु के नीलगिरी ने, अगर दूसरे स्थान पर बात की जाए तो महोबा ने, और प्रदेश में महोबा ने पहला स्थान हासिल किया है। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। ये भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। कब जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी? 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। किस IIT ने वरिष्ठ रोग पहचानने करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT जोधपुर, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपना पहला AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर किस नाम से लॉन्च किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सराह, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सराह का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, हिंदी में देखें स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट AI संस्थान सहायक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2029-30 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल, बेल्जियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है, तथा महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रास इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील छेत्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। अगला प्रश्न है, पहले वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बॉयस को वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो अमेरिका के जो डॉक्टरों ने इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में शुरू हुआ। क्या नाम है? सोमा इसका नाम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी असम में किया गया। अगला प्रश्न है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना बिहार में भारत के पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में OpenAI की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। अगला, भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज यानी सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारिका गुजरात में किया गया। अगला है, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली जो है वैदिक घड़ी स्थापित की गई। अगला है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो दोस्तों, ये बात देखिए आप लोग, रंगपो स्टेशन यानी कि पहले रेलवे स्टेशन, यानी कि अभी तक सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, तो यहाँ के लोग हवाई मार्ग से यात्रा करते थे या फिर सड़क का उपयोग करते थे, रेलवे नहीं था। तो नरेंद्र मोदी ने अभी पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला वहाँ रखी है, यानी कि रेल लाइन बिछ गई है। अगला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना बिहार में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला है, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम दोस्तों 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला पिच क्रिएटर कौन बनी है? यानी पिच क्रिएटर मतलब जो पिच को मैच से पहले बनाती है, तो कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयसीता कल्याण जो है भारत की पहली महिला पिच क्रिएटर बनी है। अगला है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GT बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अदिति सेनगड़े बनी है, अदिति सेनडे। अगला है,
कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा, यानी कि बन गया है या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उत्तराखंड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। अगला है 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? जिसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों वाला भारत का प्रथम राज्य बन जाएगा। अब देखिए डिटेल से पढ़ते हैं इसको। 2024 के अंत तक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद यह एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ है? अयोध्या में है। दूसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ है? कुशीनगर में है। तीसरा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में है। चौथा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में है। पांचवा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में है। तो ये उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में ये बताना है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्योममित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा देश पहली बार जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है पहली बार जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करेगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं जब तक अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।